और ब्रेक के बाद बात बाजार की करते हैं। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी निचले स्तरों से 60 अंक और सेंसेक्स करीब 170 अंक रिकवरी के बाद बंद हुआ। निफ्टी बैंक आज भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के सत्र में सेंसेक्स 49 यानी 49 और निफ्टी 21 यानी 21 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुए। 4 हफ्तों की तेजी के बाद इस हफ्ते बाजार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आज के सत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी शेयरों में रही। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में अच्छी रिकवरी लौटी। इस पूरे हफ्ते में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स 3% चढ़कर बंद हुए हैं। अहमदाबाद की फार्मा कंपनी एरिस लाइफ साइंसेज का आईपीओ 16 जून को आएगा। कंपनी की आईपीओ के जरिए 1800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी में प्राइवेट इक्विटी फर्म क्रिस कैपिटल प्रमोटर और शेयर होल्डर्स और अपनी हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचेंगे। हालांकि कंपनी के चेयरमैन अमित बख्शी के मुताबिक कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है। कंपनी की योजना विमेन हेल्थ केयर सेक्टर में विस्तार की है। अभी कंपनी की 72% बिक्री टियर 1 मेट्रो सिटी से आती है। सर कांग्रेचुलेशंस आईपीओ लेकर आने के लिए। कितना साइज रहेगा आईपीओ का और किस तरह से आप इसके प्रोसीड्स को यूज करेंगे? आईपीओ का साइज करीब 1700 से 1800 करोड़ के बीच में होगा। इसमें से कुछ भी पैसा कंपनी में नहीं आएगा। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्राइवेट इक्विटी जो हमारी कंपनी में है पिछले से 6 साल से वो एग्जिट करेंगे और एक छोटा सा हिस्सा हम प्रमोटर्स और बाकी शेयर होल्डर्स ऑफलोड कर रहे हैं। कंपनी को कभी भी पैसे की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट हमने आज तक कभी भी 1 रुपया भी रेज नहीं किया और FY17 के हिसाब से जहां तक मुझे याद होता है कि वी स्टिल हैव, हमारे पास अभी भी 250-300 करोड़ रुपया वो है। आप अपने एक्सपेंशंस के बारे में कुछ बता सकते हैं? किसी तरह की इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ग्रोथ आप सोच रहे हो, क्योंकि कंपनी काफी अच्छे कैश पे बैठी हुई है। देखिए एक्सपेंशन करना और अच्छा करना इज अ वे ऑफ लाइफ। हम लोग सब इसी के लिए काम करते हैं। तो हम लोग इसमें आपको पहले इंडिकेट किया कि फीमेल हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहां हम और कुछ करना चाहते हैं और जहां हम हैं उसको और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती है। उधर यस बैंक मौजूदा वित्तीय वर्ष में एमएसएमई पर ज्यादा फोकस करेगा। बैंक के कुल कर्ज देने की योजना को 20% एमएसएमई को दिया जाएगा। यह रकम करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। इसके अलावा यस बैंक का स्टार्टअप्स पर भी पॉजिटिव नजरिया है। शुरू में बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए 500 करोड़ का फंड मुहैया कराया है। एमएसएमई हमारे लिए फोकस बिजनेस है। हमारे लिए ये बिजनेस हमारे लिए इस समय इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस है हमारे लिए। टोटल हमारी जो बोरिंग में हमारा टारगेट है कि वी शुड बी एबल टू रीच 20% एज सुन एज पॉसिबल। एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ के मर्जर पर इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए ने सवाल खड़े किए। इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 35 का हवाला देते हुए आईआरडीए ने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनी का नॉन इंश्योरेंस कंपनी में विलय नहीं हो सकता। दोनों कंपनियों ने एक्सचेंज को यह जानकारी दी है। हालांकि दोनों कंपनियों ने कहा है कि वो मर्जर को लेकर दूसरे विकल्प तलाश रही हैं। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में दोनों कंपनियों के बीच मर्जर के लिए डील हुई थी। अब नए स्ट्रक्चर के तय होने के बाद कंपनी दोबारा डेडलाइन तय करेगी। उधर इंफोसिस में प्रमोटर्स कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकल सकते हैं। इस बड़ी खबर पर सबसे पहला रिएक्शन किसी और का नहीं, खुद कंपनी के सीईओ विशाल सिक्का का आया है। उन्होंने इस खबर को बिल्कुल निराधार और अफवाहों के आधार पर बनाई गई खबर बताया। पहले खबरें थी कि प्रमोटर्स 12.75% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं, जिसकी कुल वैल्यूएशन 28,000 करोड़ है। खबर यह भी थी कि प्रमोटर्स कंपनी के कामकाज से नाखुश हैं। सिक्का ने कहा कि उनका प्रमोटर्स के साथ कोई मतभेद नहीं है। नारायण मूर्ति उन्हें कंपनी में लेकर आए। प्रमोटर्स की हिस्सा बिक्री की खबरों का नारायण मूर्ति ने भी खंडन किया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के मंच से भारत ने चीन और पाकिस्तान को दोनों को सीपीईसी के मुद्दे पर सख्त नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ देशों में कनेक्टिविटी बढ़ाने का भारत समर्थन करता है, लेकिन इसके लिए हमें देशों की संप्रभुता का भी ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में खबरें बस इतनी। नमस्कार।